के पाठक खौफ पैदा किया, भयंकर नाच रहे होंगे। उसको तो लग रहा होगा कि गया तो गया। दबिश कह लीजिए या उनका डिसिप्लिन में लाने के कारण आज के डेट में शिक्षा का स्तर थोड़ा सा ऊपर बढ़ा। किसका सम्मान होना चाहिए कि किसका अपमान होना चाहिए ये आप भली बात ही जानते हैं। ऐसे शिक्षक जो कोढ़ थे, सरकारी नौकरी मतलब समझता था कि बहुत बड़ा काम जी, वो कहीं ना कहीं सुधार हुआ है तो ये देश के लिए और राज्य के लिए तो बहुत बड़ा कार्य हुआ ना सर। बहुत बड़ा कार्य है जी। नमस्कार, टोपा टोपी में आप सभी का स्वागत है। ये मेरा दूसरा एपिसोड है और शायद अच्छा लगा हो क्योंकि हम लोगों ने ऐसा ही मतलब बात करने के लिए सोचा कि कुछ बात करते हैं, क्या मुद्दा है, क्या देश में चल रहा है रणनीति, उन सारे मुद्दे को लेकर हम लोग ऐसे ही बात किए। लेकिन उस पर अच्छा खासा व्यूअरशिप हुआ और हम लोगों को खुशी भी हुआ और प्रसन्नता भी हुई। सर ने ही नाम दिया था टोपा टोपी और उस टोपा टोपी के इतना प्यार मिला कि मैं बता नहीं सकता हूँ। उन लोगों का कहना था कि भैया के पाठक हट गए हैं, राजस्व विभाग में अपर मुख्य सचिव का पद मिला है उन्हें, तो शिक्षक के लिए खुशी का माहौल है। तो हमने सोचा सर से बात करते हैं कि सर एक साल क्या कैसा रहा होगा शिक्षक के लिए, सर इस पे जिक्र किया जाए। जी। अरे मैं तो कहूँगा जी कि कल जी रात में जी केक की दुकानें खत्म हो चुकी होगी केक से। हाँ जी, क्योंकि और मैं ये भी बता रहा हूँ जी 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 कि मैं अगर बात करूँ जी खास तौर पे सबसे ज़्यादा अगर मास्टर साहब परेशान थे जी तो बिहार के तो हर स्कूल के मास्टर साहब परेशान थे जी लेकिन इस बार मुझे लगता है उत्तर बिहार के लोग ज़्यादा परेशान थे और उन लोगों ने जी भयंकर पार्टी की होगी। जी 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 कारण जी पता है आपको कि के पाठक जी का तबादला हो चुका है जी जी और इस तबादले को लेकर के चूंकि के पाठक ऐसा लोग मानते हैं कि के पाठक खौफ पैदा किया नहीं था। सर लोग ऐसा मानते हैं जी जी के पाठक ने बहुत खौफ पैदा कर दिया, परेशान करते हैं मास्टर जी को, टीचर को, शिक्षक को या शिक्षा कर्मी को। अच्छा ठीक है सर, आप कह रहे हैं खौफ, और खौफ कैसे कह सकते हैं। एक गुरुजी जो कि आए दिन आप देखते होइएगा कभी वीडियो वायरल होता है, एक शिक्षक जो कि मतलब स्कूल में बैठी हुई है, बच्चे ये बेना डोला रहे हैं, तो क्या उस पर ये उठना चाहिए था कि नहीं सवाल। इसलिए के पाठक ने खौफ नहीं पैदा किया, उसने सुधार किया। मैं ये कह रहा था जी कि लोग कहते हैं, आपने सुना नहीं? जी 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 मैं क्या कह रहा नहीं, था? हम तो बता रहे हैं ना सर, हम कि लोग लोगों के नज़र में ये लगा कि के पाठक एक खौफ पैदा कर रहे हैं माहौल में, जी जबकि ऐसा कुछ 100% सत्य नहीं था। जी 50-50 का रेशियो है भाई। जी कारण कि शिक्षा विभाग में अगर शिक्षक की बात करें जी तो आपको सैलरी मिलती है ना, जी 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 आपको पैसा मिलता था ना, जी फिर अपनी पंक्चुअलिटी से क्यों ऐसी बेईमानी? आप पढ़ाने के लिए जाते हैं या टेबल पे पैर दे करके जी सोने के लिए जाते हैं? क्या करने जाते हैं? पढ़ाने इसी बात को लेकर के लोगों की आराम खत्म हो गई। ऐसे शिक्षक जो कोढ़ थे, जी जो कोढ़िया किस्म के लोग थे, जी जिनके पास नैतिकता नहीं थी। आप गुरुजी हैं तो गुरुजी के तौर पे आप वहाँ पे बिहेव कीजिएगा ना, बना के नहीं रखा बिल्कुल आपने। बिल्कुल। तो सर उन शिक्षकों को हमको लगता है जहाँ तक कि उन लोगों की खुशी हुई होगी जो आपने कहा कोढ़ी, अच्छा शब्द दिया है, जो कामचोर हो, जो बैठ करके पैसा, क्योंकि पहले के जमाने में क्या था ना जी सरकारी नौकरी मतलब समझता था कि बहुत बड़ा काम। जी ठीक है जी काम करेंगे नहीं जी तो अब तो वो चलेगा नहीं। तो के पाठक ही ऐसे शख्सियत थे और उन्हीं के दबिश के कारण, जी दबिश कह लीजिए या उनका डिसिप्लिन में लाने के कारण आज के डेट में शिक्षा का स्तर थोड़ा सा ऊपर बढ़ा है। तो ऐसे पदाधिकारी बिल्कुल रहना चाहिए, लेकिन जी देखिए कुछ अति भी कर दिए के पाठक ने। तो शायद के पाठक जी जी कुछ अति भी कर दिए। जी उन्होंने डिक्टेटरशिप जमाने का किया। हम क्यों कह रहे हैं ये सुनिए आप। बिल्कुल कारण कि अगर आप राज्य
कि एक पदाधिकारी है, आईएएस पदाधिकारी है, आपसे बड़ा डिसिप्लिन कोई हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल। किसका सम्मान होना चाहिए कि किसका अपमान होना चाहिए, ये आप भली बात ही जानते हैं। मुख्यमंत्री ने ऑर्डर देता है, मुख्यमंत्री ऑर्डर देते हैं और उनके ऑर्डर को नहीं मानते हैं आप जी। उनका क्या लॉजिक, कुछ तो लॉजिक होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, आइए सर। ऐसे मूर्ख नहीं होंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन समाज में क्या जा रहा है, समाज में सीधे जा रहा है, मीडिया में सीधा जा रहा है कि के पाठक ने मुख्यमंत्री के भी बात का अवहेलना किया, उसके अंदर कुछ और बात होगी। क्या कहना चाह रहे हैं आप बताइए। हाँ सर, कुछ दिन पहले शिक्षक आंदोलन किए हुए थे, उस शिक्षक के लिए क्या रहेगा अभी का माहौल? जैसे आपने बोला कि केक कटेंगे, अरे वो लोग तो नाच रहे होंगे, भयंकर नाच रहे होंगे। उसको तो लग रहा होगा कि गया तो गया। अब नौकरी अगर नहीं भी मिली ना जी, तो कोई बात नहीं, कुछ दिन आराम से सुतेंगे। हाँ, बात समझ रहे सर। जहाँ तक बात की जाए कि सुधार भी हुआ है, अब इस पर हम बात करते हैं कि के पाठक ने क्या क्या चीज़ कार्य किया। सुधार भी किया। 75% स्कूल जो कि अब सुधर गए हैं। एक एप्लीकेशन उन्होंने तैयार किया था, ई शिक्षा का ऐसा कुछ एप्लीकेशन था जो कि शिक्षक और जो प्रधानाध्यापक थे वो उस पर हाजिरी लगाएंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो हाजिरी लगाने का कार्य करते थे। और वो के पाठक का कहना भी था कि इसको तो करेंगे ही, लेकिन जो बच्चे हैं, जो बच्चे पढ़ने आते हैं, उसका भी हाजिरी जो कि डिजिटली तौर पे होगा। तो 75% जो बच्चे और स्कूल के जो टीचर थे वो कहीं ना कहीं सुधार हुआ है। तो ये देश के लिए और राज्य के लिए तो बहुत बड़ा कार्य हुआ ना सर। बहुत बड़ा कार्य है जी, बहुत बड़ा कार्य है जी। लेकिन आप ये भी देखेंगे ना जी, 5 बजे आप स्कूल बुलाते हैं, 6 बजे स्कूल बुलाते हैं जी, 6 से लोगों को 4 बजे उठना पड़ेगा जी। आपको इसकी भी थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी जी। पुरुष तो ठीक है, जो महिला टीचर है उसके लिए क्या होगा? उनको परिवार संभालना पड़ता है, उनके बच्चे हैं। तो 6 बजे जो आप बुला लेते हैं तो ये थोड़ी सी गड़बड़ है। ऐसा था ना कि 8 बजे से लेकर 5 बजे तक था ना, तो सेम चल सकता है। कुछ दिन के लिए 6 बजे किया, इसमें कोई उन्होंने सुधार किया, जो उनको लगा कि सुधार करने की आवश्यकता है तो उन्होंने सुधार भी किया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने समझा नहीं चीज़ को, समझा भी। लेकिन अब नया मोड़ आया है, उस पर जिक्र करते हैं। अब राजस्व एवं भूमि सुधार के मंत्री, राजस्व विभाग एवं भूमि सुधार के सचिव बने, अपर मुख्य सचिव बने हैं। क्या लगता है कि भूमि सुधार, क्योंकि भूमि को लेकर आए दिन ऐसे ऐसे चर्चा चलती रहती है, भाई में एक समाज में जमीनी को लेकर बड़ा विवाद रहता है। क्या लगता है इस पे कैसा कार्य होगा? सुधर जाएगा, जैसे शिक्षा सुधरा है, सुधर जाएगा, सुधर जाएगा। तो भाई भाई में कटाकटी नहीं होगा अब वो तो वक्त बताएगा। सर, हाल ही फिलहाल में एक मैटर बहुत ज़्यादा ही वो मुद्दा बना हुआ था कि वंशावली को लेकर, कि आपका जमीन है तो वंशावली दिखाइए। क्या लगता है इस पे कार्य करेंगे के पाठक जी? देखिए, वंशावली आज का मुद्दा नहीं है जी। वंशावली बहुत पहले से चलती आ रही है जी। भले ही उसको तरजीह नहीं दिया गया जी, अब वो उखड़ के आया है जी, तो वो तो अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। क्या लगता है कि अब के पाठक अब नए तौर पे नए कार्य को सौंपा गया उन्हें, तो उसको कैसे बखूबी कैसे निभाएंगे? जैसे के पाठक ने नाम सुनकर शिक्षकों के मन में खौफ आ जाता था, ऐसा क्या लगता है? राजस्व विभाग में गए हैं तो उसमें कैसा खौफ नजर आएगा? वहाँ भी खौफ नजर आएगा। क्या क्या चीज़ें जैसे लग रहा है कि आप सुधार हो सकती है? बहुत सारी चीज़ों में सुधार कर सकते हैं वो। सबसे पहले तो वो अमीन को ठीक करेंगे। अच्छा, अमीन को, जी, उनको लाइन पर ला देंगे। जी। अभी तक में जितना भी झगड़ा फसाद होता है ज़मीन को लेके, जी, उस अमीन के कारण होता है। जी। जो अधिक पैसा दिया उसके हिस्से में ज़मीन गई, जो कम पैसा दिया उसको काट दिया। तो ये सबसे बड़ा इशू है जी, अमीन को लेकर। जी। बाकी और जितने भी भूमि सुधार से संबंधित कार्य हैं उन सब पे वो करेंगे। तो कैसा लगा ये टोपा टोपी का कार्यक्रम? क्योंकि इसमें हमने जिक्र किया है जो पहले मुख्य सचिव थे शिक्षा विभाग के, अब नए उन्हें कार्य मिला है राजस्व एवं भूमि सुधार में।
क्या कार्य करते हैं वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन शिक्षकों के लिए बल्ले बल्ले है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।